Hello students, today we will see job scheduling in greedy method. तो सबसे पहले समझते हैं कि जॉब शेड्यूलिंग होता क्या है. सो इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ ऑप्टिमली शेड्यूलिंग यूनिट टाइम टास्क ऑन सिंगल प्रोसेसर. हमको एक सिंगल प्रोसेसर में जॉब को ऑप्टिमल शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग सिंगल यूनिट टाइम टास्क पर टास्क के हिसाब से शेड्यूल करना है. तो a unit time task is a job such as a problem to be run on computer that requires exactly 1 unit of time to complete. So this is example of job scheduling where the index number means the serial number 1 2 3 4 5 job J1 J2 J3 J4 J5 in the example. Now deadline 2 1 3 2 1 and the profit of the jobs is 30 50 10 20 10. Now first of all we should know what is job, deadline and profit. So deadline is complete job on or before given time. The objective is select job sequence for maximum profit, and the algorithm for the job scheduling is job in profit in decreasing order, schedule job in latest possible free slots meeting its deadline if available. So let's see how to do that. So this is example and see here how to solve it. देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं. सो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको चेक करना है मैक्सिमम प्रॉफिट. तो मैक्सिमम प्रॉफिट सबसे ज़्यादा किसका है, दिस इज नंबर 1. फिर मैक्सिमम प्रॉफिट 2, फिर मैक्सिमम प्रॉफिट 3, फिर मैक्सिमम प्रॉफिट चौथा पांचवा दोनों सेम है तो आप किसी को भी ले सकते हैं. तो हमको चेक करना है मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए क्या वो शेड्यूल हो सकता है कि नहीं. चेक करते हैं. हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है 50, इसका डेडलाइन है 1. तो सबसे पहले डेडलाइन क्या होता है, 1 होता है, फिर 2 फिर 3. तो डेडलाइन 1 है. हाँ ये पॉसिबल है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं. तो सबसे पहले कौन सा जॉब शेड्यूल होगा, तो हमारा जॉब J2 शेड्यूल होगा. डेडलाइन 1 है, प्रॉफिट कितना है 50 है. तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 से कहाँ तक के लिए, 1 तक के लिए. हमारा कौन सा जॉब है ये, J2 जो कि शेड्यूल हो रहा है. अब हमको चेक करना है नेक्स्ट सेकंड के लिए, मींस मैक्सिमम प्रॉफिट अब कौन सा है, मैक्सिमम प्रॉफिट 30. अब हमारा कौन सा टाइम स्लॉट आएगा, 0 के बाद 1 के बाद क्या आना चाहिए, टाइम स्लॉट 2. हमको चेक करना है मैक्सिमम प्रॉफिट 30, डेडलाइन 2 मींस 1 के बाद 2 आता है तो ये पॉसिबल है. तो जॉब J1 डेडलाइन 2 प्रॉफिट 30. तो हमारा ये हो गया और ये भी हो गया. अब हमारा प्रॉफिट है 3, प्रॉफिट 3 जॉब J4, इसका डेडलाइन 2 है. तो हमारा ये वाला कौन सा था, J1 है. अब हमारा डेडलाइन 3 आएगा, ये डेडलाइन 2 है, तो ये जॉब एग्जीक्यूट नहीं हो सकता क्योंकि ये डेडलाइन 2 है, हमको डेडलाइन 3 देखना है. तो जॉब J4 विल नॉट एग्जीक्यूट. अब हमको चेक करना है नेक्स्ट प्रॉफिट 10 10, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं. सपोज हम इसको लेते हैं, हमारा डेडलाइन किसके लिए वेट कर रहा है, 3 के लिए, तो इसको हम लोग ले सकते हैं. तो चाहे तो हम लोग जो नहीं लिए थे उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जॉब J4 220 विल नॉट एग्जीक्यूट. ये एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा. अब किसकी बारी आई है, J3 की. तो J3 ये शेड्यूल हुआ, ये शेड्यूल हो गया, अब ये शेड्यूल हो रहा है, प्रॉफिट 10 ये शेड्यूल होगा. ये कौन सा आ गया, जॉब J3. अब चेक करिए कौन सा बचा,
ये एग्जीक्यूट हुआ। अब फिर से 10 बचा है, इसका जॉब शेड्यूल 1, हम लोग तो 3 में जा चुके हैं तो 1 कैसे आएगा, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो J5 1 प्रॉफिट ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमारा फिर से रिपीट करके देख लेते हैं, पहले हम लोग समझ लेते हैं। जॉब पहले J2 शेड्यूल होगा, फिर J1 और फिर J3, ये हमारा आंसर है। हम लोग इसको सबसे पहले इस तरीके से समझते हैं। ये हमारा जॉब शेड्यूलिंग है। हमको क्या करना है, इसके मैक्सिमम प्रॉफिट को सबसे पहले उठाना है। उस मैक्सिमम प्रॉफिट को चेक करना है क्या उसका वो डेडलाइन है जिस डेडलाइन पे हम काम कर रहे हैं। तो हमारा सबसे पहले डेडलाइन 0 से 1 स्टार्ट होगा। सपोज हम लोग यहाँ पर एग्जांपल में चलिए चेक करते हैं, हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कौन सा है, 50 का डेडलाइन 1, यस हम लोग 50 के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारा J2 जो है वो शेड्यूल हो गया। अब हमारा नेक्स्ट प्रॉफिट है 30 के बाद डेडलाइन 2, तो 0 1 हो चुका, 1 के बाद आएगा 2, तो J1 शेड्यूल हो सकता है। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, किसके लिए, नेक्स्ट प्रॉफिट 20 का डेडलाइन है 2, हम लोग 2 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हम लोग फिर से किसके लिए देखेंगे, नेक्स्ट प्रॉफिट 10 सेम है, इसको देखते हैं J3। हम लोग अभी कौन सा शेड्यूल के लिए काम कर रहे हैं, 3 के लिए, जो डेडलाइन 3 है, तो J3 शेड्यूल हो गया। अब जब J3 शेड्यूल हो गया, अब नेक्स्ट बचता है डेडलाइन 1, तो डेडलाइन 1 तो ऑलरेडी हो चुका है, तो ये शेड्यूल नहीं हो सकता। तो आपका J4 और J5 विल नॉट शेड्यूल। शेड्यूल कौन कौन सा होगा, सबसे पहले J2 होगा, फिर J1 होगा, फिर J3 होगा। तो ये जॉब शेड्यूलिंग यूजिंग ग्रीडी मेथड, इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। थैंक यू।